नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आ रही है सामने। बीजेपी में एक और विधायक होंगे शामिल। राम सिंह खेड़ा बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। भीमताल से निर्दलीय विधायक है राम सिंह खेड़ा। कल बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस एमएलए। कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में हुए थे शामिल। और कहीं ना कहीं जो लगातार अटकलें तेज हो रही थी कि क्या और भी कांग्रेस के विधायक क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो ऐसे में खबर यह सामने आ रही है कि अब राम सिंह खेड़ा जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और विधायक की एंट्री हो सकती है बीजेपी में। उत्तराखंड से आज की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी में एक और विधायक होंगे शामिल। लगातार जो संशय बरकरार था, लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही थी, लेकिन इसी दरमियान हमने देखा किस तरीके से बीजेपी में कल कांग्रेस के विधायक राजकुमार जो हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वही दूसरी ओर खबर यह भी सामने आ रही है कि एक और विधायक जो हैं वो बीजेपी का दामन दाम सकते हैं। और ऐसे में तमाम तैयारियां भी हो रही हैं। अगर ऐसे ही लगातार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते रहें कांग्रेस के विधायक, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से जिनकी खबरें ये सामने आ रही है कि वो अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, कल जिस तरह से कुरोला के जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक, उसने बीजेपी का दामन थाम लिया, उसके बाद तमाम अटकलों का बाजार जो है यहाँ पे गर्म हो चुका है। और खबर ये भी मिल रही कि कई और विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी के संपर्क में है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक जैसे राम सिंह खेड़ा है, वो भी संपर्क में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी के। तो बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उनकी पार्टी फिर से दोबारा में वापस आ रही है। और इसी कारण लोग जो है दूसरी पार्टी से छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से खबर ये मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया है। और उनसे अगली तैयारी को लेकर किस तरह की तैयारी आगे रहेगी, पार्टी में किस तरह से वो एकजुट रखा जाए, पार्टी के विधायक या नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में ना शामिल हो जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। दिल्ली में आला कमान के साथ उनकी बैठक होने वाली है। तो काफी यहाँ पे राजनीतिक हलचल देखने को है देहरादून में, खास करके राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और जो है अटकलों का बाजार भी गर्म है। बिल्कुल प्रवीण, ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से हमेशा और हर बार ये प्रतिक्रियाएं सामने आती कि बीजेपी जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स यहां पर करती है, विधायकों को लुभाने की कोशिश करती है, या फिर ऐसा कोई दाव खेल दिया जाता है जिससे कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा, अगर ऐसे ही तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के बीजेपी को ज्वाइन करते रहेंगे, तो कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब हो जाएगी? जी देखिए, कांग्रेस के अभी एक विधायक शामिल हुए हैं, कुछ विधायकों के और शामिल होने की खबर आ रही है कि संपर्क में है बीजेपी के। जो तमाम विधायक संपर्क में है, लेकिन आगे चल के कितने विधायक शामिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी मैसेज देने की कोशिश करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, तो तमाम पार्टी की कोशिश यही होती है कि एक मैसेज जनता के बीच देने की कोशिश की जाए कि उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है। तो ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की है और अभी तक सफल भी रही है। कांग्रेस के और अगर एक दो विधायक टूट के बीजेपी के पाले में जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी दर्जन भर लगभग विधायक शिफ्ट कर गए थे, कई दर्जन नेता शिफ्ट कर गए थे बीजेपी की तरफ। और एक बार जब एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पे लागू है, सत्ता बीजेपी की है, इसके बावजूद अगर बीजेपी में कोई किसी पार्टी का नेता आ रहा है तो मैसेज सीधे तौर पे ये जाएगा कि बीजेपी की वापसी हो रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को मैनेज करते हैं, पार्टी के विधायक को मैनेज करके रखते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की सेंधमारी से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़ी नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल दिल्ली तलब किए गए हैं। प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल दिल्ली तलब किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। बीजेपी जो लगातार रणनीति अपना रही है और कहीं ना कहीं उससे एक बौखलाहट वाला कमान तक भी पहुंच चुकी है। प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल को दिल्ली तलब किया, दिल्ली पहुंचने के लिए रवाना हो भी चुके हैं। और ऐसे में आपको ये जानकारी दे कि तमाम तैयारियों के साथ अब बीजेपी जो है वो लगातार
कदम जो है फूक फूक कर आगे बढ़ रही है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। प्रवीण, अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि तमाम जो बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। क्या लगता है कब तक पहुंचेंगे, क्या तैयारियां होने वाली हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो खबर आ रही है, हालांकि पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तलब नहीं किया गया, लेकिन कल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल दिल्ली चले गए। अभी 1 बजे के आसपास हरीश रावत यहाँ से दिल्ली के लिए चले जा चुके हैं। तो कुल मिला के देखें तो कांग्रेस आलाकमान जो राज्य के नेता है उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों पार्टी से लोग निकल के जा रहे हैं, पार्टी में एकजुटता क्यों नहीं है, आने वाले चुनाव में क्या उनकी तैयारी है, इन बातों पे चर्चा होगी दिल्ली में। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं कि अब आलाकमान भी अब कहीं ना कहीं बौखला चुका है कि अगर कांग्रेस में ऐसे ही उत्तराखंड में हालात रहेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। ऐसे में लगातार रणनीति पर बातचीत की जा रही है और बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रही है, लेकिन कांग्रेस स्पेशली अगर हम बात करें तो यहां पर टुकड़ों में बिखरती हुई जा रही है। आखिर कांग्रेस अब आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएगी, ऐसे कौन से कदम अपनाने वाले हैं कि जो टुकड़ों में बट रही कांग्रेस अब वो वापस से एकजुट होकर चुनाव लड़ पाए? देखिए, दो बातें हैं यहाँ उत्तराखंड की राजनीति में। एक तो कांग्रेस से कुछ नेता निकल के जो जा रहे हैं, चाहे राजकुमार की बात करें, पुरोला के विधायक, वो बीजेपी पृष्ठभूमि के रहे हैं, लेकिन जो पिछली बार कांग्रेस से बीजेपी में गए, क्या वो वापस आएंगे, इस पर चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर पार्टी के में इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि पार्टी को एकजुट रखा जाए। आलाकमान के साथ तमाम अपनी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे ये जो तमाम तीनों नेता गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से अगली खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सैन्य धाम के लिए बनी कमेटी की हुई है बैठक। सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा भी हुई है। शाम 5 बजे ऊर्जा विभाग की होगी समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि शाम 5 बजे ऊर्जा विभाग की होगी समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक जो है वो यहाँ पर होगी। सैन्य धाम के लिए बनी कमेटी की बैठक जो है वो हुई है और सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। आपको ये भी जानकारी दे कि शाम को एक समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी, लेकिन इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है वो हुई है। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर सैन्य धाम के बारे में उत्तराखंड के पांचों धाम के तौर पर होगी यहां पर पहचान। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बनेगा सैन्य धाम। आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि 5 एकड़ की जमीन पर बनेगा सैन्य धाम। ये अहम जानकारी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सैन्य धाम के बारे में। सैन्य धाम में प्रदेश की हर नदी का जल लाया जाएगा, ये भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा आपको जानकारी दे तो प्रमुख नदियों के जल में रखी जाएगी नींव। शहीदों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम में रखा जाएगा। ये बड़ी पहल जो है वो सरकार द्वारा भी की जा रही है। गढ़वाल, कुमाऊं और गोरखा रेजिमेंट के प्रतीक चिन्ह भी यहां पर रखे जाएंगे। इसके अलावा शहीदों के गांव की एक एक शिला भी यहां रखी जाएगी। तो सैन्य धाम आखिर किस तरीके से बनाया जाएगा, आखिर किस तरीके से इसका निर्माण होगा, क्या खास बातें जो हैं वो इस सैन्य धाम की रहने वाली हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। शहीदों के परिवारों के संघर्ष पर आधारित डॉक्यूमेंट्री तैयार कर उसे जनता तक पहुंचाई जाएगी। पहले चरण में सैन्य धाम की 4 दीवारी और द्वार का निर्माण जो है वो होगा। वही कांग्रेस में अलग थलग पड़ चुके किशोर उपाध्याय का दर्द अब बाहर आ रहा है। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में अगर हरीश रावत का योगदान है तो थोड़ा बहुत योगदान उनका भी है। हालांकि उन्हें योग्यता के अनुसार जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि क्या 2022 के चुनावों के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था। इसके साथ ही राज्यसभा भेजे जाने के लिए उनकी जो अनदेखी है वो भी की गई है। हालांकि इसके बाद किशोर उपाध्याय ने सफाई देते हुए कहा कि वे पद मांगने वालों में से नहीं है और वे पार्टी के आभारी हैं कि एक गरीब किसान के बेटे को पार्टी ने इतनी जिम्मेदारियां दी हैं। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ कांग्रेस को स्थापित करने में अगर हरीश रावत जी का सर्वाधिक
योगदान है तो किशोर उपाध्याय का भी 10-20% योगदान है और ये सभी स्वीकार भी करते हैं। भले मेरे साथ उस हिसाब से न्याय ना हुआ वो अलग बात हो, लेकिन हमने पार्टी को इस्टेब्लिश किया है, यहाँ अलग राज्य बनाया है और वो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और निश्चित रूप से समझदार भी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। दरअसल एक समाचार पत्र में छपी कांग्रेस की संभावित फाइनल दावेदारों की सूची ने हलचल तेज कर दी है। पौड़ी से नवल किशोर सहित अन्य दावेदारों के नाम प्रकाशित होने पर पौड़ी विधानसभा के सभी दावेदारों ने कार्यालय में मीटिंग की। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की नकली खबरों से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे काम कर रहे हैं। सूची जारी हुई है, यह पूर्ण रूप से फर्जी सूची है और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ये टिकट फाइनल हो गए, क्योंकि टिकटों पे अभी मंथन होना है। इतना जरूर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े थे उन पे विचार किया जाएगा, जो वर्तमान में है विधायक उन पे भी विचार किया जाएगा और इसके सिवाय बाकी और किसी पे अभी कोई फाइनल नहीं है। और पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी हम लोग उसके साथ काम करेंगे, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो होती है, जो विधिवत व्यवस्था होती है उसके तहत जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम सब लोग उसके लिए काम करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष जी ने बयान दे दिया है कि ये लिस्ट कोई मान्य नहीं है, तो इसमें मैंने इससे ज़्यादा क्या कहना। उन्होंने अपना बयान दे चुके हैं, वो खंडन कर चुके हैं इसका कि ये लिस्ट कोई वो नहीं है। और जिस प्रक्रिया के तहत कैंडिडेटों का चयन होता है उसी प्रक्रिया के तहत जो लास्ट में जो भी पैनल के तहत बन के जाएगा, जो क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट अच्छे ढंग से काम कर रहे होंगे उसका ही चयन। हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों के लिए अब नो एंट्री होगी। हरि की पैड़ी की व्यवस्था देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने हरि की पैड़ी में आने वाले लोगों की निगरानी के लिए अब तमाम गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है और एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी है। आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। अगर कोई शराब के नशे में पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरि की पैड़ी पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने के मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अब आने वाले वक्त में तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही कि जो भी हुड़दंग करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हर की पौड़ी जो है हमारी सनातनी परंपरा और संस्कृति की आस्था का केंद्र है और हर की पौड़ी पर शराब का सेवन करके प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित है। हमें स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना है और मर्यादा को बनाए भी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे और जो भी ऐसा संदिग्ध या जो भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि शराब का सेवन किया हुआ है उसकी प्रवेश द्वारों पर ही चेकिंग की जाएगी कि जिससे कि वो शराब का सेवन करके हर की पौड़ी में प्रवेश न कर पाए, हमारी स्थान की गरिमा किसी भी प्रकार भंग न हो। पौड़ी में उत्तराखंड राज्य निर्माण चुने आंदोलनकारी मंच ने पैड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक की। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक समान पेंशन पहले की तरह अखबार और राजस्व पटवारी क्षेत्रों के माध्यम तथा जिलाधिकारी के विवेक के आधार पर राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण करने, चिन्हित कार्ड धारक आंदोलनकारियों को पेंशन के दायरे में लाने और 10% क्षैतिज आरक्षण शीघ्र लागू करने के साथ आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन के दायरे में लाने सहित मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलवाने समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आंदोलनकारियों का कहना था कि यदि उनकी इन 6 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो 2 अक्टूबर को देहरादून में आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई जगह मलबा आने से रास्ता बंद कर दिया गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया। सिलक्यारा बैंड के पास आया है मलबा। रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिलक्यारा बैंड के पास ये मलबा जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है गाड़ियों की। हालांकि स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि मलबे को हटाया जाए और जो ट्रैफिक
लगा हुआ है उसे जल्द से जल्द खोला जाए। आगे बढ़ते हैं। एक मामला प्रतापनगर के नगर पंचायत लमगांव के पास से आया, जहां पर ठीक नीचे ₹8.25 करोड़ की लागत से बना हुआ झूला पुल का निर्माण तो लगभग पूरा हो गया। फिलहाल पुल का रंग रोशन का काम किया जा रहा है, पर पुल को अंतिम रूप देने से पहले ही सुरक्षा में लगे रेलिंग और जाली उखड़ने लगी है। ऐसे में पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर देहरादून से है। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का आंदोलन अब तेज हो चुका है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का फोन हुआ आउट ऑफ कवरेज। कर्मचारियों ने 17 घंटे बंद रखा फोन। रोज शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रखेंगे फोन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोज शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रखेंगे फोन। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और हालांकि अगर ये फैसला लिया गया तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी लोगों की बढ़ने वाली हैं। कर्मचारियों का फोन हुआ है अब आउट ऑफ कवरेज। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने यह बड़ा फैसला लिया। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक फोन बंद रखने का फैसला लिया गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का फोन अब आउट ऑफ कवरेज जो है वो होगा। कर्मचारियों ने 17 घंटे बंद रखा है फोन। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रोज शाम 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ करने का फैसला लिया गया तमाम कर्मचारियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से अगली खबर है। बंदर के काटने से महिला की मौत। बंदरों के आतंक से परेशान है लोग। प्रशासन ने लगाई बंदर पकड़ने की गुहार। परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर भी जमकर हंगामा काटा है और उन पर भी आरोप लगाया। रेबीज इंजेक्शन न लगाने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर। परिजनों से स्वास्थ्य केंद्र पर भी लगाया है आरोप। रेबीज इंजेक्शन न लगाने का आरोप लगा है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के लक्सर से जहां भिकमपुर चौकी में सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ युवक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भिकमपुर गांव के ग्राम प्रधान के पास के एक गांव के बीकॉम की छात्रा को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और नौकरी से पहले इंटरव्यू दिलाने के नाम पर उसे हरिद्वार के होटल में ले गया। इससे पहले छात्रा को समझ पाती आरोपित प्रधान ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया। किसी तरह से वहां से भागकर छात्रा घर पहुंची और उसकी जानकारी परिजनों को दी और पुलिस ने इसकी शिकायत की। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। अभी तो कोई बात नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि अभी बाद में करते हैं बात। अभी जो लड़की का है उसके बयान हो रहे हैं और उसके बाद करते हैं। अभी गिरफ्तारी के लिए शाम तक बोल रहे हैं। अभी शाम तक नहीं गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कुछ ना कुछ हम लोग तो करेंगे। चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जो भिकमपुर गांव आता है, वहाँ के ग्राम प्रधान हैं जुल्फकार अली। वो एक लड़की को, पास के ही गांव की लड़की को नौकरी का झांसा देते हैं। नौकरी का झांसा देकर उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से वो लड़की अपनी जान बचाकर भागती है और आज हम उस प्रकरण में यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। मुकदमा दर्ज कराने के बाद अगर 2 घंटे के अंदर उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो हम यही चौकी में आकर बैठेंगे। आगजनी करनी पड़े, जान करनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।